Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के श्लोक से मैं शेयर करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता के 9वां अध्याय, जिस और उसका देख रहे हैं हम श्लोक नंबर 19 देख रहे हैं। हम लोग देखने वाले हैं 19, 20, 21 और 22। देखिए हम लोग कैसे टाइम मिलता है, वो हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको? ओके, कौन रखना? ओके, ठीक, थैंक यू। तो मैं शेयर करता हूँ श्लोक का, 1 मिनट। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले तो सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता के सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 9वां अध्याय, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, और ये हम लोग इसको देख रहे हैं। ये इसको एक प्रकार का क्या कहते हैं, मेन अध्याय कहते हैं इसको, जिसमें मतलब पहले के मतलब 18 अध्याय हैं इसमें टोटल भगवद गीता में। पहले के 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय। तो ये बीच के 6 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये जो 9वां अध्याय है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भगवान हमको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो हम लोग आज के श्लोक से देखते हैं। हम लोग इसमें स्टार्ट करने के पहले हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। भगवान का, गुरु का, अपने पूर्वज आचार्यों का आशीर्वाद लेते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत देव चाहं। हरे कृष्णा। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे म्यूट रह के इसको बोलने का प्रयास कीजिए। तपामि अहम वर्षम, तपामि अहम वर्षम, निगृह्णामि उत्सृजामि च, निगृह्णामि उत्सृजामि च। तपामि अहम वर्षम, निगृह्णामि उत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन, सदा सच्चाहमर्जुन। तपामि अहम वर्षं, निगृह्णामि उत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन। तो
इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में हैं। तो आज के श्लोक में भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं? एक काम करते हैं, हम लोग बाकी के श्लोक भी पढ़ते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 20। त्रैविद्या मां सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमसाद्य सुरेन्द्र लोका अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। फिर 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे, यानी भगवान उपासक, जो उपासक है उनकी बात कर रहे हैं, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उनमें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। और 22वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इसका तात्पर्य हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें भगवान आप जो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी हम लोग को यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यह एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ठीक है, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज पहले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? तपा में अहम वर्षम, मैं ताप भी हूँ। यानी हम लोग बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। ताप यानी गर्मी, हीट, और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और पूरे इंडिया में इतनी गर्मी है, मतलब कहीं पे जाओ, कैलकाटा में, मुंबई में, इट्स सुपर हॉट, तो हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो ताप है, ये ताप जब मिलता है तो हम लोग समझना भगवान क्या कह रहे हैं, तपा में हम, ये गर्मी मैं हूँ। तो हम लोग ये क्या गर्मी है भगवान, मैं परेशान हूँ, नहीं,
याद करना चाहिए। गर्मी हो, पसीना निकल रहा है, हे भगवान कृष्ण, मैं तुमको थोड़ा सा फील कर पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भगवान तुमको, ये गर्मी के रूप में। भगवान कह रहे हैं मैं तपामी हम में, वो ये गर्मी भी मैं हूँ। फिर भी कहता है अहम वर्षा, मैं ही वर्षा हूँ। जब भी बरसात देखें हम लोग, तब भगवान को याद करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि वो वर्षा भी मैं हूँ। फिर निगृणामी अहम निगृणामी, एक मिनट, निगृणामी उत्सृजामी च अमृतम। फिर कहते हैं कि ये जो इमोर्टैलिटी, अमृतम जो है, ये भी जो है, यानी जो लोग जैसे देवता हैं वो लोग अमृत अमृत अमर होते हैं, लोग कहते हैं। तो वो जो इमोर्टैलिटी है वो कह रहे हैं, और मृत्यु दोनों भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। और ये हम लोग भगवान हम देखते हैं भगवत गीता में, भगवान बोलते हैं सर्वहर्ष चाहम, मतलब जो सब कुछ हरने वाला जो काल है वो भी मैं ही हूँ। और यहाँ पे कहते हैं जो अमरत्व है वो भी मैं ही हूँ। तो जब देवताओं को, या एक्चुअली अमर मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा जिंदा रहते हैं। हमारे लाइफ के कंपैरिजन में 50 साल, 60 साल, मैक्सिमम 80 साल के कंपैरिजन में देवता हजारों हजारों साल तक रहते हैं। उनका भी बाद में जब सारा मतलब होता है, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे कोई नहीं बच सकता, इवन देवताओं को भी होता है। लेकिन इसको अमरत्व कैसे कहा गया है कि हमारे कंपैरिजन में इनका जो इमोर्टैलिटी है, अमरत्व है, मतलब हम लोग समझ नहीं सकते इतने हजारों साल तक का है। अगर हम ब्रह्मा जी का ही आयु देख ले, ब्रह्मा जी का आयु कितना बार हमने देखा है, उसका कैलकुलेशन हम लोग गिन नहीं पाते हैं उनका। एक दिन का जो कितने घंटे हैं, ऐसे कई एक 12 घंटे, 12 उनका 24 घंटा, उतनी ही रात, और उतना ही 1 महीना, और उतना 100 साल। जस्ट इमेजिन, तो क्या उनका लाइफ है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अमरत्व है, भगवान कह रहे हैं ये भी मैं हूँ। जो मृत्यु है, जब उस किसी को भी जब मृत्यु आती है तो वो भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं सद असच्च अहम अर्जुना, यानी सत यानी जो स्पिरिट है, और असत जो मैटर है, जो जड़ पदार्थ है वो भी मैं हूँ, और जो चेतन पदार्थ है वो भी मैं हूँ। तो सब कुछ जो है भगवान है यहाँ पे। तो इस श्लोक में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 9वें अध्याय का 11वें श्लोक से लेके 25वां जो श्लोक है वो उनके बारे में है जो भक्ति को नेग्लेक्ट करते हैं, कैसे भक्ति को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे भक्त हैं उनका फोकस पूरा भक्ति पे रहता है उनका। तो हम पिछले श्लोकों में देखा था हमने दुरात्मा के बारे में, महात्मा के बारे में, फिर जो इनडायरेक्ट जो पूजा करने वाले हैं, तो उसमें से तीन प्रकार देखे थे हमने। उसमें था एकत्वेना, विश्वतोमुखम और पृथक्त्वेना। तो एकत्वेना यानी जो निराकार को, एक निराकार को मानते हैं, विश्वतोमुखम यानी जो विराट रूप को मानते हैं, और पृथक्त्वेना यानी जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। तो 11 और 12 में उस निराकार के बारे में कहा था, 16 से लेके 19 इसमें विश्वतोमुखम जो विराट रूप है उसके बारे में वर्णन है ये। तो आज का जो श्लोक है वो भी उसी प्रकार है कि कैसे भगवान जो है एकदम जो निराकार रूप है, मतलब अब साकार रूप तो जैसे भगवान को देखते हैं, भगवान मंदिर में जाते तुरंत आओ अच्छा दर्शन हो गया, लेकिन गर्मी से या वर्षा से आदमी रिलेट नहीं कर पाता। इसलिए वो जो है जो निराकारवादी है वो लोग कितना तपस्या करते हैं, अपने आप को मतलब साधना करते हैं, और फिर जाके वो इन चीजों को समझ पाते हैं। तो 19वां वो है, और फिर 20 से लेके 25 तक जो है वो जो डेमीगॉड वर्शिपर्स, जो देवताओं के जो आराधना करने वाले हैं उनके बारे में। तो 19 वाला हम लोग देखते हैं विश्वतोमुखम के बारे में। तो उसमें
क्या कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि सारा जो अलग-अलग जो शक्तियाँ हैं, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। चाहे गर्मी हो, चाहे लाइट हो। गर्मी और लाइट कहाँ से मिलता है हम लोगों को? सूर्य से मिलता है। हम लोग गर्मी भी वहीं से आ रही है, लाइट भी वहीं से आ रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं चाहिए। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो सारा कुछ ये हमारा प्लैनेट चलेगा ही नहीं। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। भगवान ने इतना परफेक्ट उसका अलाइनमेंट करके रखा है। वो बोलते हैं कि 1 इंच आगे आ गया तो सारा पृथ्वी जल जाएगी और 1 इंच पीछे चला गया तो सारा पृथ्वी एकदम फ्रीज़ हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो भगवान ने परफेक्ट बना के रखा है। तो ये जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, वो सूर्य का पोज़ीशन के कारण, पृथ्वी के पोज़ीशन के कारण जो है, ये इसके कारण थोड़ा-सा जब कभी पास में आता है, इस समय जो है ये जो गर्मियों का मौसम, इसमें थोड़ा-सा पास में आ जाता है और इसके लिए ये सारा जो है गर्मी हम लोग को होता है। तो उसमें कह रहे हैं ये सारी जो शक्तियाँ हैं, ये मैं ही हूँ। ये सारी जो शक्तियाँ हैं, गर्मी हो, लाइट हो, सारा मैं ही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी सारा जो है मैं ही हूँ। और फिर कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ड्यूरिंग द समर सीजन इट इज़ कृष्णा हू चेक्स द रेन फ्रॉम फॉलिंग। गर्मी के सीजन में कभी ऐसा नहीं होता है, वर्षा होती है। तो ये भगवान कृष्ण ही है जो उसको कंट्रोल करते हैं। एंड देन ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही गिव्स अनसीजिंग टॉरेंट्स ऑफ रेन। और जब वर्षा का समय होता है तो भर भर के इतना बरसात होता है। हम लोग देखते हैं कितना बाढ़ आता है और सब जगह पे इतना पानी भर जाता है। कभी-कभी 1-2 दिन का जो है सारा ब्लॉक हो जाता है, हम लोग कहीं जा नहीं पाते हम लोग। तो ये भी जो है ये सारा अरेंजमेंट भगवान का ही है इसमें। और फिर कहते हैं कि जो हमारा आयु जो सस्टेन कर रहा है वो भी भगवान कृष्ण है और इसके पश्चात अभी जो हम लोग हमारा जो आयु चल रहा है ये भी भगवान का कृपा से है। ये जो एनर्जी है ये भगवान का दिया हुआ और इसके कारण हम लोग देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। बस भगवान ने अपना दृष्टि खींच लिया, खत्म, वही शरीर वहीं पे गिर जाएगा तब। तो वो जो मृत्यु है वो भी भगवान कृष्ण ही है। और फिर कहते हैं कि सत और असत ये भी मैं हूँ। तो जो चेतन पदार्थ है हम देखते हैं कितने सारे जीव हैं उनमें परमात्मा है, तो वो जो है उनको भी भगवान के रूप में देखते हैं। अरे ये भी जो है इसके अंदर भी परमात्मा है, तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अचेतन है या जो जड़ पदार्थ है वो हम जैसे हम लोग सुबह के भागवतम में डिस्कस कर रहे थे एक बार, कुछ 3-4 सेशंस पहले, कि कैसे जो दरवाजा है वो कितना मतलब रिस्पेक्ट के साथ आहिस्ते से करना चाहिए। हेमांगिनी माता जी का क्लास था तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि उस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इवन प्रभुपाद जी को भी मतलब अच्छा नहीं लगता था कि कोई जो अचेतन पदार्थ है उनको डिसरिस्पेक्टफुली यानी अनादर से यूज कर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है जो है ना, परमाणु चयांतरस्थम, प्रत्येक परमाणु में भगवान है। तो जो जड़ पदार्थ है हमारा, चाहे सोफा हो, हमारा टेबल हो या रास्ते में कोई पड़ा हुआ अचेतन हो भी, तो हर इसको भगवान का शक्ति समझना चाहिए। और वैसे अगर हम सोच के अगर चलेंगे तो हम लोग हमेशा भगवान का ध्यान रह सके। एक हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा, चेतना, अरे ये भी इसमें भी भगवान है, तो हम लोग और एक अच्छा जो है हम लोग एक समाज में हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग रहेंगे हम लोग। तो ये और हमें भी भगवान को जो है हमेशा याद करने का मौका मिलता रहेगा। तो दूसरे को फायदा हो ना हो, हमें फायदा होगा कि हम हमेशा भगवान का, कृष्ण का हम लोग स्मरण करते रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो जब देखें हम लोग को, अरे भगवान कृष्ण, ये गर्मी, अरे भगवान कृष्ण, ये वर्षा, अरे भगवान कृष्ण, तो हमेशा भगवान का जो ध्यान है हमारे मन में रहेगा, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और प्रभुपाद जी इसमें कहते भी हैं कि जो एक भक्त होता है वो एडवांस्ड स्टेज में वो हमेशा
वो 24 घंटे भगवान का ही ध्यान करता है उसमें। और प्रभुपाद जी एक और पॉइंट कहते हैं, क्योंकि जड़ और चेतन दोनों ही भगवान कृष्ण है, तो ये जो विराट रूप है, जो सारे भौतिक चीजों से, मतलब वो भौतिक उनका रूप है, तो वो भी भगवान कृष्ण ही है। भले भौतिक हो तो वो भी भगवान ही है। और ये विराट रूप और जो श्याम सुंदर है, जो वृंदावन में अपना आराम से बांसुरी बजाते हुए गौओं को चरा रहे हैं, ग्रास लीला कर रहे हैं, गोपाओं के साथ खेल रहे हैं, गैयों के साथ खेल रहे हैं, गोपियों के साथ विचरण कर रहे हैं, तो ये सब जो है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। सबको हम लोग ये समझना चाहिए ये भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पे हर चीज में हम लोगों को एज ए वैष्णव है ये इसके बारे में एकत्व जो है। लेकिन हम लोग एज ए वैष्णव हम लोग ये सोचते हैं कि ये हर जगह पे हमको भगवान कृष्ण का ध्यान करना है। ये जो श्याम सुंदर है हमारे, जो वृंदावन में रहते हैं, ये वही कृष्ण की वजह से है, और इसके कारण हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम अच्छा रहेगा। इसमें हम लोग इस श्लोक में ये बता रहे हैं। और जो अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 20, तो इस श्लोक में अब ये जो 19 तक था ये एकत्व के बारे में था, एकत्वेन के बारे में। अब पृथक्त्वेन, तो 20 से लेके आगे जो है ये जो देवताओं के जो आराधना करने वाले हैं उनका कैसे है, क्या होता है, उनके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे 20वां जो श्लोक है उसमें कहा जा रहा है कि त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा। तो जो त्रैविद्या क्या है, कोई जानता है? बड़ी तीन विद्या, ये है 3 वेद, ऋग, साम और यजुर। तो ये जो त्रैविद्या, ये जो 3 विद्याओं का जो अध्ययन करते हैं, सोमपाह पूत पापा, तो ये है जो सोमपाह यानी सोम, यानी जो सोमरस बोलते हैं। ये जो मूवीज में जो इसका मजाक उड़ाया जाता है, शराब को सोमरस बोलते हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही है। सोमरस एक बहुत ही क्या बोले, आध्यात्मिक नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा चीज है। ये शराब की तरह गंदा नहीं है, तामसी नहीं है। और इसका जो सेवन करते हैं, ठीक है, पूत पापा, और फिर क्या होता है, सारे पाप जो है उससे पूत यानी वो उससे छूट जाते हैं। तो क्या होता है, यज्ञ शिष्टवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते, तो क्या होते हैं वो स्वर्गति, वो स्वर्ग लोग को जो है वो उनकी जो इच्छा प्रार्थयन्ते, वो हमेशा प्रार्थना करते हैं। ये जो त्रय विद्या वाले हैं, जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं, वो स्वर्ग, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, वो उसकी प्रार्थना करते हैं। फिर ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम, तब क्या होता है, वो लोग जो हैं सुरेंद्र लोकम, सुरेंद्र यानी सुर इंद्र, इसको जब जोड़ते हैं तो सुरेंद्र होता है, तो सुर इंद्र। तो जो इंद्र लोक है, जो राजा जो है देवता, सूर्य यानी सारे देवता, और सुरेंद्र इंद्र यानी उनके जो राजा हैं, वो उनके लोक को प्राप्त करते हैं। फिर अश्नंती दिव्या दिव्य देव भोगान, और फिर क्या करते हैं, वहां पहुंच के वो अश्नंती यानी भोग लेते हैं, इसका दिव्य देव भोगान, जो देवताओं का जो भी भोग है वो वहां पे वो उसको प्राप्त करते हैं। तो इनडायरेक्टली इसमें क्या कह रहे हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस पीते हैं, वो हमेशा स्वर्ग लोक का जो है उनका ध्यान स्वर्ग लोक का रहता है, उनका जो ध्येय है, फोकस, वो स्वर्ग लोक का रहता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो यज्ञ रिष्टवा, ये इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहे हैं। ये और एक श्लोक है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो देवताओं का जो पूजन करते हैं, भगवान कहते हैं वो भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं वर्शिप में इनडायरेक्टली,
तो वो उनकी ही पूजा कर रहे हैं, भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। और फिर प्यूरिफाइड वो सारा जब पाप ऐसे जब करते हैं, जब पापों से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर वो स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पे त्रय विद्या यानी जो 3 वेद है, साम, यजुर और ऋग, तो इसके बारे में कहा गया। और जो ब्राह्मण जो इन तीनों वेदों का पाठ करता है उसको त्रिवेदी कहते हैं। तो ये जो त्रिवेदी होते हैं ये एकदम सारे वेदों में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये आजकल के त्रिवेदी जो है, द्विवेदी और चतुर्वेदी, उनकी बात नहीं कर रहे, खाली नाम के वेदी हैं बस। लेकिन इनको अगर वो वेद कौन से हैं ये पूछे उनका नाम, तो उनको नाम भी नहीं पता रहता। वेदों के अंदर क्या है वो तो दूर की बात। तो ये असली जो त्रिवेदी हैं, जो वेद को जानते हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो वेदों के ज्ञाता है उनको त्रिवेदी कहा जाता है। और फिर कहा जाता है, और जो बहुत ही इनसे आसक्त हैं उनकी बहुत समाज में जो है उनका रिस्पेक्ट होता है। त्रिवेदी है, ये द्विवेदी है, इसको कितना कुछ पता है, इसको ये सब सारे शास्त्रों के बारे में जानता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो उन वेदों का उद्देश्य क्या है वो नहीं जान पाते। ये सारा वेदों का उद्देश्य क्या है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द पर्पस, अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस वेदास? इस सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? कैसे लाइफ को जीना चाहिए, या गॉड कॉन्शियसनेस कैसे क्रिएट कर। ओके, गॉड कॉन्शियसनेस क्रिएट करना चाहिए। ओके, अपर्णा माता जी। प्रभु जी, भगवान के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि वेदस पढ़ने से भगवान के बारे में हमें समझ में आता है। हरे कृष्णा। यस, ओके। तो भगवान इसको 15वें अध्याय में बोलते हैं, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यः। इन सारे वेदों में जो जानने वाला जो चीज है, वेद विदेव चाहम। वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान बोलते हैं मुझे समझना है। तो अगर कोई वेद पढ़ के वो अगर स्वर्ग लोक की बात करता है तो वो कितना मूर्ख है। भगवान कह रहे हैं कि सारे वेदों का जो अल्टीमेट पर्पस है, वेद विदेव सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। वेदों को जानने वाला मैं हूँ, वेदों का रचयिता मैं हूँ, और वेदों से जो जानने की वस्तु है वो भी मैं हूँ। तो भगवान को समझना चाहिए। कोई बहुत ही एक्सपर्ट है, त्रिवेदी, वो यज्ञ करता है, अच्छा सब कुछ करता है, लेकिन भगवान कौन है तो वो सोचता है शायद पता नहीं, मैं वो बोलते हैं शायद शिव जी है, शायद दुर्गा माता है, शायद ये है वो है, तो कहीं कंफ्यूज। तो फिर तो त्रिवेदी होने का मतलब ही नहीं है। यानी सारा अगर हम ये कहें वो पूरा ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया, लेकिन वो उसका उद्देश्य क्या है वो कर उसको पता ही नहीं है, तो वो आगे फिर जीवन में कभी नहीं बढ़ पाए। तो वैसे ही ये जो है आध्यात्मिक जो स्टडी है जो वेदों का, ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हमको क्या समझना है, भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। हमको भगवान कृष्ण का आराधना करना। वो अगर नहीं समझ पाया तो हम लोग समझो फेल। तो तीनों वेद पढ़ के हमारा सारा कुछ उसका उपयोग नहीं। प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर्स में बोलते थे कि जो अभी कृष्ण भक्ति में लगे हैं, इसका मतलब है ये समझना चाहिए इन्होंने तीनों वेद पहले पढ़े हुए हैं, सारा वेद पाठ इनका सब हो गया, ये समझ गए हैं भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और इसके लिए वो भगवान की शरण में आए हैं। तो ये बहुत जरूरी है हम लोग इस बात को समझे कि भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उनके ऊपर कोई नहीं है, ऊपर आसपास भी कोई नहीं, ऊपर की तो दूर की बात है, उनके आसपास भी मतलब उनके लेवल का भी कोई नहीं है उनका। तो ये जो है ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं जो सही त्रिवेदी है, जो अच्छी तरह से जो होता है एक्चुअल त्रिवेदी है, वो इस
इस रहस्य को जानता है, वो उसका जो उद्देश्य को जानता है कि भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है। जो इतना करके भी भगवान की सेवा में नहीं लगा तो इट्स ऑल यूजलेस। एक श्लोक है ना, क्या है वो, मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब वो सारा यूजलेस है वो, तो उसका कोई उपयोग नहीं। तो ये प्रभुपाद जी इस श्लोक में कह रहे हैं, और भगवान भी यही कह रहे हैं कि those who study Vedas and drink so much juice seeking heavenly planets worship me indirectly। जो इन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो भी मेरी पूजा कर रहे हैं, और सारा वहां पे जाने के लिए यह भी बता रहे हैं उत पापा, सारे पापों से मुक्त होना पड़ेगा, सारा जो कुछ है वो शुद्ध होना पड़ेगा, तभी वो जा सकता है। पाप से अगर मुक्त नहीं है तो स्वर्गलोक नहीं जा सकता। उसको पूरी तरह से जब वो प्यूरिफाइड ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, तब जाके वो ऐसा वहां पे जन्म लेते हैं, और वहां पे देवों की तरह वो आराम से जो है वहां पे भोग करते हैं। तो ये जो हमने पहले देखा, जो निराकार वाले हैं उनका क्या है, अब इस श्लोक से आगे हम लोग जो देवी देवताओं के जो उपासक हैं, आराधना करते हैं, उनका क्या। तो ये है कि वो लोग वहां पे जाके जो है मतलब तपस्या के बाद वहां पे जाके सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो वो वहां पे अच्छा भोग करेंगे वहां पे। और इसमें ये है कि एक चीज है कि जो देवी देवताओं के उपासक हैं वो सारे जो लोअर क्वालिटीज है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। जैसे जो पाप जो वृत्तियां हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो जो कुछ नहीं कर रहा है उससे तो अच्छा है भगवान सारे देवताओं का उपासक बने, और सारे जो चीजें हैं गंदी, जो काम क्रोध लोभ मोह, वो उससे धीरे धीरे जो है वो मुक्त हो जाता है, और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ वो जाते रहता है। तो जब ये देवी देवताओं के उपासक होते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो और भी धीरे धीरे ऊपर के जो लोग है, जन लोक, महर लोक, तप लोक, ऐसा करते करते ऊपर तक जाते हैं, और फिर फाइनली वो जो ब्रह्म लोक है, जो सत्य लोक कहा जाता है, वहां पहुंचते हैं। और वहां पे भी अगर उन्हें अच्छा चेतना उन्हें रखा, तो फिर वो उस अपने ब्रह्मांड के बाहर फिर वैकुंठ लोक के और ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये लेकिन काफी जो है उसको अपना चेतना वैसे रखना पड़ेगा। फिर कहते हैं वन situated on higher planes one can satisfy his senses hundreds and thousand times of better than this planet। लेकिन होता क्या है, ये लोग ऐसा अटक क्यों जाते हैं वहां पे। क्या होता है कि वहां पे जैसे यहाँ पे कोई भी इंद्रिय तृप्ति है, उसका कई हजार गुना जो है इंद्रिय तृप्ति वहां पे होता है। तो वो जब सुनते हैं स्वर्गलोक के बारे में, ओ अप्सरा है सुंदर, वहां पे ये है, वहां पे वो है, तो सारे उसी की तरफ आकर्षित रहते हैं, उसके लिए सारा मेहनत करते हैं, वहां पे जाते हैं। वहां पे जाने ओ चलो, जैसे अभी एक उदाहरण लेके, किसी को अमेरिका जाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा जमा करता है, और फिर उसको पता है अरे लास वेगस है, ये है वो है, तो वो उसका दिमाग में वही चल रहा है, मेरे को वहां पे जाके ये सब जाके करना है मुझे। जैसे अमेरिका पहुंचता है वो शुरू कर देता है। जैसे 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 उसका पैसा जो है अकाउंट में कम होता जाता है, वो सब खत्म करते जाता है। तो जैसे देखती है गवर्नमेंट का आंख उसके अकाउंट पे होता है, जैसे देखते ही बस अभी जीरो पे जाने वाला, उसको उठा के भाई चल भाई हो गया तेरा काम, अब जाओ, फिर उसको भेजे। तो वैसे ही वहां पे भी जब जाता है तो वो इंद्रिय तृप्ति करता है, करते 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 उसका जो पुण्य है जिसके बेसिस पे वो गया है वो खत्म होते जाता है। जैसे क्षीण होते जाता है वो फिर से उसको नीचे फेंक देते हैं। तो इस वाले श्लोक में 20 वाले श्लोक में ऐसा भगवान बता रहे हैं कि ये है। और फिर बाद में 21 वाले श्लोक में यही चीज बता रहे हैं कि कैसे वो भोग करते हैं। वो श्लोक नंबर एक मिनट, श्लोक ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम्
क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार जब वे यानी ये जो उपासक हैं देवी देवताओं के, वो लोग जब स्वर्ग के इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, जब वो उस इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं तो उनके पुण्य कर्म के फल छीन हो जाते हैं, जैसे हम देख रहे थे। तो सारा जो पुण्य है वो कम होता जा रहा है। फिर क्या होता है, मर्त्य लोकम विशन्ति, जैसे पैसे खत्म हो गया तो फिर उठा के उसका अमेरिका से फिर इंडिया में फेंक दिया, वैसे ही स्वर्ग लोग जाता है, वहां पे भोग करता है, जैसे उसका अकाउंट खत्म हो गया फिर यहाँ पे मृत्यु लोक में भेज दिया। फिर वो मेहनत करता है, फिर पैसा कमाता है, पुण्य कमाता है, फिर स्वर्ग लोग जाता है, फिर आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे चल रहा है। और यही एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गता, तो जाना आना जाना आना जाना आना। बट इसमें एक चांस रहता है, मृत्यु लोक में आ गया और उसका चेतना सही नहीं रहा, उसने गलत काम किया तो नीचे भी जा सकता है, जो नीचे के नरक लोक है वहां पे भी जा सकता है। तो इसमें बहुत बड़ा खतरा है। वो आगे इस जो चक्कर है 84 लाख योनियों का, उससे नहीं निकल पाते। जन्म मृत्यु इधर जन्म लेता है, इधर मृत्यु होती है, फिर उधर जन्म लेता है, उधर मृत्यु होती है, अकाउंट खत्म हुआ, फिर नीचे लेता है। तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे नहीं निकल पा रहा, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब जो है, ये हम लोगों को इससे छुटकारा पाना, जिससे प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं कि कोई एकदम मतलब तिहाड़ जेल में उसको रखा है, मतलब इतना उसको पत्थर तोड़ने हैं दिन भर, वो 8 घंटा तो वो मेहनत कर रहा है बेचारा। वो कभी वो एक पेन नहीं उठाया, वो मजा करता है। उसको जब तिहाड़ जेल में डालते हैं तो वो कितना मेहनत करता है, पत्थर तोड़े, मतलब उसका शरीर टूट जाता है। उसको कोई बोले चल ठीक है, कि वो प्रार्थना करता है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे अच्छा वाला जेल में भेजो। जैसे आजकल के नेता लोग बोलते हैं, मुझे यहाँ भेजो, मुझे अच्छी वाली जेल में भेजो, जो एक क्लास जेल है, जहाँ पे एसी है, टीवी है। हमारे बहुत सारे नेता लोग जाते हैं, सब कुछ मिलता है उनको, टीवी मिलता है, एसी मिलता है, लेकिन फायदा क्या, जेल ही है। सब कुछ है, टीवी है, एसी है, लेकिन वो है जेल ही। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो तिहाड़ जेल से वो एक क्लास जेल में जाके क्या फायदा, उस जेल से हमको निकलना है। तो ये भी ऐसे ही है, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाके कोई फायदा नहीं है, ये फिर भी एक जेल है, भौतिक जगत है, वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा। जैसे इंद्र को देखते हैं, कई बार वो खतरे में वो डर जाता है, राक्षस लोग आ गए, और कुछ ना कुछ मतलब लड़ाई युद्ध सब चलते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जो गए और सब मतलब खाली अप्सरा, रंभा, उर्वशी, ये सब जो है, और सोमरस, ये हो सकता है कभी कोई राक्षस आके अटैक भी कर दे, हो सकता है उस तो ये खतरा है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख तो वहां पे भी मिलेगा, वह हो सकता है कि यहाँ पे जो दुख है उसका कई हजार गुना कम दुख है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ये हमको कहीं नहीं छोड़ेगा। तो ये जो चक्कर है भौतिक जगत का, इसके बाहर निकलना है हम लोग को। इसके लिए बोलते हैं हम लोगों को वापस अपने घर, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वापस भगवान कृष्ण के पास जाना है हम लोगों को। तो ये जो चक्कर है, इसमें हम लोग को नहीं फंसना है। क्यों, क्या होता है, गतागतम काम काम लभन्ते। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे थे, आप लोग बैठे कि नहीं पता नहीं, वो फेरी व्हील आता है, गोल चक्कर, तो उसमें बैठते हैं, तो वो क्या करता है, वो नीचे से बिठाता है, वो एक घुमाता है, ऊपर जाता है, वो ऊपर जाता है, बहुत खुशी होता है, लेकिन फिर नीचे आता है, फिर जमीन पे आया, फिर घूमता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर। प्रभुपाद जी बोलते हैं वही फेरी व्हील की तरह है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वी आर जस्ट रोटेटिंग। तो जिंदगी पर हम लोग उस फेरी व्हील में नहीं बैठ सकते। हम लोग थोड़ा देर ऊपर जाएंगे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर अच्छा लगेगा, फिर नीचे आएंगे। तो व्हाट इज द यूज? इससे अच्छा जो हम लोग वापस असली जहाँ हमारा घर है वहां पे जाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो टेम्पररी हम लोग को उस फेरी व्हील में मजा आएगा, लेकिन असली सुख हमको अपने घर पे है, वो है हमारा गोलोक वृंदावन। तो वो हम लोगों को यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इसका भी कोई फायदा नहीं है। ते तुम भक्तो स्वर्गलोकम
विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वापस नीचे आएगा। गतागतम काम कामाला बनते, वो अपने जो काम है, काम इच्छाओं को पूरा करता रहेगा और फिर वही प्राप्त करने की कोशिश करेगा। सो इट इज ऑफ नो यूज। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक पॉइंट कहते हैं तात्पर्य में, द पर्पट इज दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग एलिवेटेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड from which there is no longer any possibility of coming down, one simply revolves in the cycle of birth and death. तो जो सारा उद्देश्य है गोलोक जाने का, वो अगर नहीं है तो हम लोग बस इस साइकिल में जो है हम लोग घूम रहे हैं। इसके लिए हम लोग को सब छोड़ के फिर से अपने धाम, अपने घर पे जाने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। इसमें ये कह रहे हैं, इसमें भगवान कृष्ण। और अगला श्लोक देखते हैं हम लोग, श्लोका नंबर 22। काम करते हैं, चलो 10 मिनट है तो आई विल स्टॉप हियर। और हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। तो इसके पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस है, तो क्विकली हम लोग वो लेते हैं, उसके बाद में फिर हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसका गुरुवृंद की जय, सभी कथित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, या कुछ आपको अच्छा लगा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, आपको कुछ याद आ रहा है, वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी यहाँ पे मेरा एक डाउट है, जो तीसरे श्लोक में जो त्रय विद्या आप बताया ना प्रभु जी, जो 3 वेद है, तो प्रभु जी यहाँ पे डाउट है कि वेद तो 4 है ना प्रभु जी, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो त्रय विद्या में वो 3 वेद को ही क्यों बोला गया ऐसा, वो चीज पूछना। हाँ, एक मिनट, गोविंद बता रहा है, एक मिनट। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अथर्ववेद है, उसमें मोस्टली भगवान के बारे में कुछ उसका उल्लेख ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि उसमें अथर्ववेद में उसका उल्लेख किया है हाउ टू रिमूव इवल स्पिरिट्स, उसके बारे में मंत्र, मतलब अगर कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके बारे में मंत्र, कीड़े मकोड़े भगाने तो उसके बारे में मंत्र, तो वो सब मतलब बोलते हैं ना, उसके बारे में ज्यादा उल्लेख किया उन्होंने। भगवान के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ मंत्र, छोटे मोटे तोटके, उसके बारे में उल्लेख किया। तो दे डोंट कंसिडर दैट एज अ मेन वेद। या ओके, थैंक यू गोविंद। तो यही है कि उसमें ज्यादा कुछ मतलब भगवान के बारे में कोई उल्लेख है ही नहीं उसमें, और इसीलिए उसको उस ज्ञान में कंसीडर नहीं किया गया। जैसे आपको तबीयत ठीक नहीं है तो क्या करना है, कुछ परेशानी है तो क्या करना है, तो बीमारी है तो क्या करना है, तो भगवान से कुछ रिलेशन है ही नहीं इसमें। भगवान मतलब बीमारी भगा के, परेशानी भगा के क्या होने वाला, बीमारी तो फिर भी आने वाली है, इसीलिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता। और कुंजेश्वरी ऐड कर रही है कि आयुर्वेद भी जो है उसी का भाग है, अथर्ववेद का, और उसमें भी हम लोग आयुर्वेद जानते हैं क्या है, ये बीमारी हो गया, ये जड़ी बूटी खाओ ये बीमारी हो गया, ये जड़ी बूटी खाओ, आपको बुद्धि का वर्धन करना है तो ये वाला खाओ, शरीर अच्छा रखना है तो दिस इज नॉट एन क्या बोलते हैं ना, प्रॉपर भगवान का कोई नॉलेज नहीं है इसमें, इसके लिए इसको उस वेद में कनेक्ट कंसिडर नहीं किया। ये जो 3 मेन चीज हैं इसमें मेन भगवान का ये है वर्णन है इसका। थैंक यू आनंदमयी माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न था। हरे कृष्णा। या ओके, और कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृता। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसको गुरुवृंद की जय, कथित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।